गगन यादव चाहिए क्या? गगन यादव चाहिए फैन फॉलोइंग। गगन यादव चाहिए कि मैं चर्चा में रहूं। अभी आजमगढ़ में उन्होंने बवाल कराया, वो केवल चर्चा में बने रहना चाहते हैं, केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अब अंशु यादव का साथ देंगे, अंशु यादव का समर्थन करेंगे या नंदलाल यादव का समर्थन करेंगे तो कितनी फैन फॉलोइंग उनको मिल जाएगी। अंशु यादव को हम 4 लोग जान रहे हैं, संजय यादव को पूरा जिला जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, तो ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनको वहाँ से मिलेगी ना, अपेक्षाकृत अंशु यादव और नंदलाल यादव के। इसलिए गगन यादव वहाँ पे आना चाह रहे हैं। गगन यादव कभी किसी सच्चाई की लड़ाई नहीं लड़े हैं कभी भी। हम भी देखते हैं उनको यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं, उनके हमेशा भड़काऊ भाषण होते हैं, जिनके साथ रहते हैं पता कुंडा में कुंडी लगा देंगे, ऐसे बयान कई बार। हाँ, ऐसे बयान देते हैं, कुंडम कुंडी। जबकि वो थोड़ा 10 साल पीछे जाए तो देखेंगे कि राजा भैया, जिनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनके पिताजी उनकी इज्जत करते थे। यही अखिलेश यादव जब राजा भैया जेल से छूटते हैं 2003 में मुलायम के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो यही अखिलेश यादव उनको रिसीव करने जाते हैं। इसलिए वो जो कॉमेडियन होते हैं वो झूठे का सहारा लेते हैं, तो उसमें वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। भाई झूठे से सारी कहानी बनती है और वही कहानी वो भी बना रहे हैं। बात संतोष पांडे जी या अरुण वर्मा जी की, तो या तो फिर ये लोग कह लें कि ठाकुर का बहिष्कार कर दें। अभी 10 दिन बाद इलेक्शन आएगा जब, तो ये पूरे राजपूत समाज का बहिष्कार कर दें कि हम राजपूत कोर्ट नहीं चाहिए हमको। तब तो हम समझेंगे कि हाँ, इनको राजपूत से इतनी बड़ी एलर्जी है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि आज संजय यादव के पास पैसा है, वो थोड़ा सा पॉपुलर हो चुके हैं, 10-20 वोट उनको दिलवा सकते हैं। और ये भी है कि भाई कि नेताओं को पैसे वाले लोग चाहिए, वैसे भी मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए चाहे जितना उनको लेकर के चलें वो सब अपना। लेकिन अब ऐसे जैसे गगन यादव, जैसे अभी कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, कहीं मुस्लिम यादव हो जाएगा तो वहाँ नहीं जाएंगे। एक खाली श्रवण के हिंदू राज अमन सिंह फंसा है, उसके पीछे सब कोई पड़ गए हैं। पूरा उनको जो है कमांडो लगा दें। अरे हमको दिक्कत क्या, हम अपने कमाने खाने वाले हैं। हमारा बच्चा तो ट्रेनिंग करने गया था, 10 दिन बाद उसको जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन आना था। हम उस बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे बताइए। पुलिस वेरिफिकेशन उस बच्चे के, उसका दुर्भाग्य है कि पुलिस वेरिफिकेशन आने से पहले उसके खिलाफ FIR है। अब हमको तो उसके भविष्य की चिंता है कि उसकी भविष्य कैसे बनाएं। और रही संजय यादव की बात, उनको कमांडो फोर्स मिल जाए, हमको क्या दिक्कत है भाई। कमांडो फोर्स लेके चलें, वो सीधे राष्ट्रपति बन जाए, हमको क्या दिक्कत। अरे यादव महासभा के कोई भी आए भैया, क्या करेंगे हम लोगों को घर से मार के निकाल दोगे? हमको मार के निकाल दीजिए, या तो कह दीजिए कि जहाँ बहिष्कार कर दीजिए पूरा यादव समाज। या तो हम तो ये तो कहते हैं माननीय अखिलेश जी हैं, अगर उनको इतनी ही एलर्जी है, राजपूत समाज से इतनी एलर्जी है, तो खुले मन से एक भी टिकट अपनी पार्टी से क्षत्रिय को न दें, और वो खुले मन से कह दें कि हमको क्षत्रिय को वोट नहीं चाहिए। अगर उनके अंदर इतना दम है, जिस हिसाब से वो सिर्फ एक ये बना रहे हैं मुद्दा आज, राजपूत राजपूत राजपूत। जिस दिन से राजपूत का इतना इन्होंने तिरस्कार करना शुरू कर दिया है, उसी दिन से सत्ता से दूर हैं ये, और सत्ता में आएंगे भी नहीं। ऐसे राजपूतों का सिर्फ बहिष्कार करते रहे, उनका उत्पीड़न करते रहे। अभी हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर में है और आप जो है संजय यादव कॉमेडियन वर्सेज अमन सिंह का मामला जानते होंगे, किस तरीके से सोशल मीडिया पर तूल पकड़ चुका है। ऐसे में हम अमन सिंह के गांव में हैं और हम जो है दोनों परिवार से बात कर रहे हैं। संजय यादव कॉमेडियन के परिवार से भी बात कर रहे हैं, अमन सिंह के भी परिवार से, जो भी इसमें इस घटना में जो भी लोग हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो अमन सिंह के पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आप क्या जानते हैं इस मामले को लेकर के? जानते इतना है भैया कि अभी 5-6 दिन पहले संदीप का गांव में विवाद हुआ तो अमन सिंह को बुलाया गया कि वो समझौता हो जाए। संदीप का और किसका विवाद था? संदीप का था और टार्जन का था और एक सरदार थे, इनका आपस में विवाद हुआ तो संदीप को टार्जन 2-4 हाथ मार दिए। तब इनको अमन सिंह को बुलाया गया कि कहने का मतलब आगे भैया इसको सुलह समझौता करा दीजिए, मोबाइल खो गई थी। तो ये पहुँचे वहाँ, सुलह समझौता हो गया और एक तूफान सिंह हैं, वो आके शायद टार्जन को 2-3-4 हाथ मार दिए थे। अब वो भी तूल पकड़ लिया, लेकिन उस समय मामला शांत हो गया था।
उसके परसों नरसों ये जो विवाद ताज़ा हुआ है, इनको बुलाया गया। ये जबकि सुल्तानपुर में थे अमन सिंह, वहाँ से फ़ोन करके बुलाया गया। वहाँ फील्ड है, वहाँ सब दौड़ने जाते हैं, खेलने उलने जाते हैं। वहाँ पे ये सब प्लानिंग करके अपना गए थे 10-15 आदमी, जैसे ये संजय यादव, टार्जन, कुलदीप, कई लोग गए थे। अब वहाँ क्या कैसे विवाद हुआ, मारपीट हो गई, ये ज़्यादा जानकारी नहीं। अभी तो चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि जैसे सियाराम के ये संजय के पिताजी से मिलने गए थे। आप गए थे मिलने? हम गए थे मिलने, संजय के पिताजी से आप मिलने गए थे? तो वो मुझे धमकी दिए कि हम अगर चाहते तो अस्पताल में अमन सिंह को वहीं मार के गिरा देते। हम कुछ नहीं बोले, चले। कौन धमकी दिया था? सियाराम, संजय के पिताजी। संजय के पिताजी ने धमकी दिया था? हमको दिया, हाँ। क्या दिया था धमकी? हम चाहते तो अमन सिंह को वही अस्पताल में मार के लेटा देते। मेरे पास 25-30 आदमी वहाँ मौजूद थे। ये धमकी दी, हम कुछ नहीं बोले, सुन के चले आए। जबकि हम भी चाहते तो विवाद हो सकता था। मेरा भी लड़का चोट खाया, उनका भी लड़का चोट खाया। अब इसके आगे कैसे क्या मैटर वहाँ हुआ, कितनी बड़ी दुश्मनी, जबकि हमेशा सब साथ ही रहते थे, कोई विवाद नहीं था, ना इनके हमारे लड़के किसी दुश्मनी थी। लेकिन अब उनके सबके दिमाग में क्या उद्देश्य था कि अमन सिंह को नीचा दिखाना है या मार देना है, क्या करना है, ये चीज़ समझ में नहीं। लेकिन जो संजय यादव हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो बेटे अमन सिंह हैं ये गुट बना करके जाते हैं, वो थार लेकर के जा रहे थे, इनको जो है संजय यादव को रोक करके मारपीट करते हैं और हत्या करने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य अगर ये होता तो थाल लेके जाते, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 15-20 आदमी इकट्ठा न जाते। बुलेट थी, मोटरसाइकिल थी, हर चीज़ें वहाँ। वो तो कह रहे हैं जितने आदमी उसमें दिख रहे हैं सब जो है अमन सिंह के लोग। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं जी। वो एक सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसलिए वो जो कॉमेडियन होते हैं वो झूठे का सहारा लेते हैं, तो उसमें वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। भाई झूठे से सारी कहानी बनती है, और वही कहानी वो भी बना रहे हैं। वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। हाँ, झूठ का सहारा ले रहे वो हैं। तो कह रहे हैं मैं सच बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हैं जी। हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और कई राजनेताओं की इसमें एंट्री हो अब चुकी ये है। एक चीज़ गगन यादव भी आ रहे हैं, उनको जो है न्याय दिलाने के लिए संजय यादव को। अब यादव आ रहे हैं, वो खाली राजनीति करने सब आ रहे हैं जी। कोई ऐसा शख्स अभी तक नहीं आया कि इस मामले में 2 बच्चों के बीच में लड़ाई हुई है, किसी ढंग से इसका सुलह समझौता करा जाए। जो वहाँ आ रहा है सिर्फ कहने मतलब उत्तेजित कर रहे हैं कि किसी ढंग से मामला और तूल पकड़े। यादव श्रवण हो रहा है, और श्रवण एक था, सब वहाँ जितने थे सब यादव थे जी। जितने भी थे वहाँ पे सब यादव थे। और हमारा भी कहने मतलब बैकवर्ड इलाका, यादव से दोस्ती है, सब कुछ है, बर्मा है, हमको सबको उन्हीं के बीच में रहना है। हम अगर ऐसा कुछ होता तो हम वहाँ सियाराम से, संजय के पिताजी से मिलने भी न जाते। लेकिन आप ये घर पे भी मिलने गए थे, आप बता रहे थे। किससे मुलाकात हुई थी जब आप संजय के घर पर गए थे? संजय के पिताजी वहीं बगल दुकान है, वहाँ पे मुलाकात हुई। 1-2 आदमी और गांव के थे, तो वहीं पे ये सब बातचीत हुई। तो उसी जगह संजय के पिताजी सियाराम धमकी दिए कि अगर हम चाहते तो आपके लड़के को वहीं अस्पताल में मार के लिटा देते। मेरे पास 25-30 आदमी वहाँ मौजूद थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहना क्या चाहिए, हम तो चाहते हैं कि आज भी शांति मिल जाए, हम जैसे सब इकट्ठा रहते थे रहें, और नहीं तो फिर वो तो। आप बता रहे थे जो संजय यादव है यहीं आपकी ही बगिया में, हाँ, जो वो बगिया दिखाइएगा जरा, यहीं पर वो वीडियो बनाते थे। हाँ, यहीं कुल सब यहीं निकलते थे, यहीं आते थे। यहाँ वीडियो, यहाँ चक्की है, यहाँ बाग में है, सब चाचा करते थे, हर चीज़ें है। लेकिन आज इतना बड़े वो बन गए हैं डांड के, जिसका कोई हिसाब है नहीं सर जी। तो आप जब चोट लगी थी तो आप संजय को देखने भी गए थे? हम पहले संजय को ही देखने गए सर, अपने लड़के को नहीं देखा। पहले संजय को गए, संजय के पिताजी से मिलना चाहे, वो नहीं बोले। उनकी माताजी मिलना चाहे, उनके लड़के ने मिलने नहीं दिया। तब हम इनके घर पे गए, तो घर से बगले दुकान है, वहाँ पे संजय के पिताजी सियाराम मिले, जो मुझे इस ढंग के धमकी दिए। वहाँ 1-2 आदमी और हैं। वहाँ जो धमकी दी उससे डर लग रहा है आपको? तो डर तो है ही है जी, कि जब अभी इतना हिम्मत किए हैं, बैठे हैं, लड़के को हमारे मार के गिरा दिए हैं, उसके सर में चोट लगी है, 16-17 टाँका लगा है, और आज फिर धमकी दे रहे हैं। और उसके बाद अपना कहते हैं कि लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। आप लोग को कहते कोई लोग दबंग हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है सर, किस्म के हैं, ऐसा कुछ है नहीं। पिछड़ा दलित जो है एक आगे बढ़ रहा है पीडीएस समाज का, तो आप लोग उसे नहीं चाहते कि आगे बढ़े, उसे दबाए रखना चाहते हैं, ये बात से आप लोग जल रहे हैं? ऐसा कुछ होता सर जी तो जो यहाँ मेरे बाग में हर चीज़ में आकर के वीडियो बनाते थे, कॉमेडी करते थे,
यहाँ आकर के पानी पीते थे, पानी मांगते थे, सब तो सब कुछ हम ही सब किए हैं सर। नहीं तो हम पहले, अगर हमको जलन होती तो हम पहले ही ना उनको उठने देते। ये जो आज कॉमेडियन बन गए हैं, चर्चा में आ गए हैं, होने नहीं पाते सर। हाँ, ये जो आरोप लग रहा है कि जो है कि आप लोग जल रहे थे, एक जो है यादव समाज का बच्चा आगे बढ़ रहा था, इसीलिए जो है ठाकुर मिलके उसे मार दिए। देखिए सर, उसको उससे जलने का कोई मतलब है नहीं, उसको उठाने में हम ही लोग का हाथ है। पहला वीडियो ही हमारी बाघ है यहीं पे बनाया था उसने, वो हम लोग के साथ ही बनाया था। और उससे हम लोग जलेंगे क्यों? वो आगे बढ़े, थार ले, स्कॉर्पियो लें, कुछ भी लें, हम उनसे जलेंगे क्यों? उनका मौजा दूसरा है, हमारा मौजा दूसरा है। हम जलेंगे तो अपने घर परिवार जलेंगे, उनसे जलेंगे। उनसे कोई ना तो मुद्दा था, ना कोई मैटर था, ना उनसे कोई बातचीत थी। दूसरे का मैटर था, दूसरे का मुद्दा था, ये फर्जी में आगे आए हैं केवल। और जो वीडियो में बता रहे हैं कि जो अमन के आदमी थे, ये सारे उन्हीं के आदमी थे। और जो वीडियो में आप सब देख रहे हैं, डंडा लेके जितने भी लोग खड़े हैं, सब इन्हीं के आदमी हैं। और जो डंडा लेके मार रहा है टार्जन यादव, उसी के लिए लड़ाई करने गए थे वहाँ पे। और ये फोन करके अमन को बुलाया सुलह समझौता करने के लिए। अच्छा, कि आइए। अमन को भी ये बात पता थी कि हम जा रहे हैं मिलने, यही फोन और यही बात संजय को भी पता थी मिलने जा रहे हैं। अचानक से कोई नहीं पहुंचा है। तो ये पता थी कि हम मैच खेलने जा रहे हैं, क्योंकि शाम को 5 बजे के आसपास पलिया ग्राउंड के पास मैच होता है। तो वहाँ पे जो है नंदलाल यादव जो अपने ऑफिस से आते हैं तो वो मैच खेलने आते हैं, अंशु यादव जो अपना काम करके आते हैं तब वो खेलने आते हैं। अमन जो है अभी उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, वो जो जब तक छुट्टी पे थे वो मैच खेलने आते शाम को। अमन दिन में हमारे पास ही थे 3-4 बजे तक। उनकी उंगली में चोट लगी थी, वो डॉक्टर दिखाने गए थे। वो आए 4 बजे के बाद मैच खेलने जा रहे थे, हमसे बोल के गए कि हम मैच खेलने जा रहे हैं। फिर हमारे पास शाम को 5:30 बजे फ़ोन आता है कि संजय ने मारा है, मेरा सर फट गया है। तो मैं वहाँ से आता हूँ, देखता हूँ उनके पास कोई नहीं अच्छा, था। ये जो मारपीट का मामला है, जो संजय यादव और अमन सिंह वर्सेज चल रहा है, इसमें कुछ लोग जो है यादव और ठाकुर कर रहे हैं, इसमें राजनेताओं की एंट्री हो चुकी है। राजनेता लिख रहे हैं कि एक जो पीडीए समाज का व्यक्ति है, शख्स है, बच्चा है, आगे बढ़ रहा है, उसको जो है ठाकुर समाज के लोग मार रहे हैं। अब जो है गगन यादव भी मिलने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो यादव समाज का बच्चा उसको जो है ठाकुर मार रहे हैं सब मिलकर। अब अगर गगन यादव मिलने आ रहे हैं, गगन यादव को ये भी समझना चाहिए कि दूसरी पार्टी में संदीप यादव, अंशु यादव, नंदलाल यादव हैं जो ज़्यादा पीड़ित हैं। संजय यादव से ज़्यादा पीड़ित जो है अंशु यादव हैं। संजय यादव को समर्थन करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन अंशु यादव का समर्थन कौन करेगा? नंदलाल यादव का समर्थन कौन करेगा? नंदलाल यादव के पिताजी की मृत्यु हुई, नंदलाल यादव के पिता भी नहीं है, उसका समर्थन कौन करेगा? कि जिसके पास ज़्यादा पावर है उसके समर्थन सब लोग करेंगे। तो क्या लग रहा है, गगन यादव ज़्यादा पावर वाले के पास आ रहे हैं? बिल्कुल। उन्होंने पोस्ट करके बाकायदा बताया है कि मैं जो है संजय यादव से मिलूंगा। अब वो संजय यादव से मिलेंगे तो अंशु यादव से कौन मिलेगा? ये भी पूछने वाली बात है उनसे। हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं उनसे कि अंशु यादव का साथ कौन देगा, जो एक गरीब परिवार से है, यादव है वो भी ना। नंदलाल यादव जिसके पिता नहीं है, उसका साथ कौन देगा? गगन यादव नहीं देंगे साथ उसका, वो यादव नहीं है, ये वो क्या गरीब यादव है इसलिए उसका साथ नहीं देंगे। गगन यादव चाहिए क्या? गगन यादव चाहिए फैन फॉलोइंग। गगन यादव चाहिए कि मैं चर्चा में रहूं। अभी आजमगढ़ में उन्होंने बवाल कराया, वो केवल चर्चा में बने रहना चाहते हैं, केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अब अंशु यादव का साथ देंगे, अंशु यादव का समर्थन करेंगे या नंदलाल यादव का समर्थन करेंगे, तो कितनी फैन फॉलोइंग उनको मिल जाएगी? अंशु यादव को हम 4 लोग जान रहे हैं, संजय यादव को पूरा जिला जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, तो ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनको वहाँ से मिलेगी ना, अपेक्षाकृत अंशु यादव और नंदलाल यादव के। इसलिए गगन यादव वहाँ पे आना चाह रहे हैं। गगन यादव कभी किसी सच्चाई की लड़ाई नहीं लड़े हैं कभी भी। हम भी देखते हैं उनको यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं, उनके हमेशा भड़काऊ भाषण होते हैं, जिनके साथ रहते हैं पता कुंडा में कुंडी लगा देंगे, ऐसे बयान कई बार। हाँ, ऐसे बयान देते हैं, कुंडम कुंडी। जबकि वो थोड़ा 10 साल पीछे जाए तो देखेंगे कि राजा भैया, जिनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनके पिताजी उनकी इज्जत करते थे। यही अखिलेश यादव जब राजा भैया जेल से छूटते हैं 2003 में मुलायम के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो यही अखिलेश यादव उनको रिसीव करने जाते हैं। ये बड़े बड़े राजनेताओं का काम है ग्राउंड लेवल पे
सभी लोगों को एक दूसरे से लड़ा के रखना, तभी 2 लोग उनके पास जाएंगे, 2 लोग उनके पास जाएंगे, नहीं तो 4 लोग अपना कमाएंगे खाएंगे, उनको कौन पूछेगा फिर। ये बात जो है राजनेताओं को अच्छी नहीं लगती कि 2 लोग साथ मिल बैठ के बैठे रहें। बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, नहीं तो राजनेता को पूछेगा कौन। अब अगर आपस में लड़ाई नहीं होगी तो कोई नेता के पास नहीं जाएगा, नेता के पास नहीं जाएगा थाने कैसे जाएगा आदमी। लड़ाई होगी तभी आदमी थाने जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, पुलिस के पास जाने में आम लोगों को डर लगता है, तब वो नेता के पास जाएगा, नेता को लेके जाएगा, फिर नेता उसमें राजनीति करेंगे, उसमें पैसा कमाएंगे, उसमें मलाई काटेंगे। अगर लड़ाई नहीं होगी तो ये सब कहाँ से होगा, और लड़ाई होगी कैसे, इन लोगों को आपस में लड़ा के क्या रखो। सलाह देंगे गगन यादव को जो आ रहे हैं, संजय यादव को हम से यही सलाह देंगे, ये हमारा आपसी मामला है, ये हमारा आपसी मामला है, ये कोई यादव बनाम ठाकुर का मामला नहीं है। ये मामला यादव का भी हम तो कहेंगे नहीं है, ये मामला जो है आपस में खेलने वाले 4 लड़कों का है। ये लड़के जो आपस में रोज खेलते कूदते थे, उठते बैठते थे, उनका मामला है ये। इसको वो 4 लोग आपस में समझ लेंगे। आज बचपन लड़ाई होती है, सुबह झगड़ा होता है, शाम को सब लोग साथ में बैठ खाना खाते हैं, या फिर दिन में मैच खेलने जाते हैं तो उसमें तू मैं होती है, दूसरे दिन फिर सब लोग साथ में रहते हैं। तो ये बच्चों का मामला है, ये बड़ों का मामला नहीं है। लेकिन वो कह रहे थे कि संजय यादव के साथ गलत हो रहा है, मैं समाज के हर तबके को जो है न्याय दिलाऊंगा, उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो संजय यादव ने भी कुछ बोला है कि मेरी अमन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अमन की भी संजय के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग खुश होते हैं, जितना संजय यादव का गाना वायरल होता है उतना हम लोग खुश होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, जिस दिन ये घटना हुई मंगलवार को, उस दिन हमारा गांव पड़ता है मायंग के पास, ये हमारा ननिहाल है, यहाँ मैं रहता हूँ हमेशा। मैं हमेशा यहीं रहता हूँ। उस दिन मैं अपने घर गया था, अपने गांव में, तो हम बड़े मंगलवार का भंडारा चल रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा संजय यादव का गाना गा रहा था, हम बदनाम, 101-2 गाने उसने गाए, हम बदनाम हमारा नाम बदनाम, और एक 108 पे लत के जाबा। तो मैंने मस्करी में उससे बोला कि संजय यादव से मिलोगे, तो उसने कहा मिलवा पाओगे, बच्चे ने कहा अच्छा हाँ। तो हमने कहा संजय यादव हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे साथ में ही रहते हैं, बचपन से हम लोग साथ में खेले कूदे हैं। मामा घर के बगल उनका घर है जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा, तब उस लड़के को यकीन हुआ। अब दोपहर में हम आए यहाँ पे, 5 बजे पता चल रहा है, ऐसा होगा जब हम वापस घर अपने लौट के। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इस पूरे मामले को जो है राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है, ब्राह्मण और यादव और ठाकुर करके देखा जा रहा है? देखिए सर, ये यादव ठाकुर का कोई मैटर नहीं है, ये लड़ाई यादव की ही है। लड़ने वाले भी यादव हैं और लड़ाने वाले भी यादव ही हैं। लेकिन अब जो गगन यादव हैं वो संजय यादव को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे। तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे वो केवल अपने जिले तक ही सीमित रहें, पहले पूरे मैटर का निष्पक्ष जांच कर लें, सच्चाई जान लें, तब वो आए। और वो केवल एक ही जात विशेष का नेता नहीं है। अगर नेता बनेंगे, कोई भी नेता है, हमारे जिले के भी कई नेता हैं जो उसका निष्पक्ष साथ दे रहे हैं, तो हम उन सबसे भी कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही साथ, कौन नेता है जो सिर्फ संजय यादव का साथ दे रहा है और निष्पक्ष जो है रूप से नहीं है? कौन? एक हमारे संतोष पांडे जी हैं और एक अरुण वर्मा जी हैं। संतोष पांडे जी खुद मिलने आए थे, बगल में ही संजय यादव भर्ती थे, बगल में ही अमन सिंह भर्ती थे, वहाँ नहीं है, उनसे आए, मिल के चले गए। अरुण वर्मा हैं, वो भी पोस्ट कर रहे हैं। हम इन दोनों विधायक जी से ये कहना चाह रहे हैं कि ये केवल एक ही आदमी का, एक ही जात विशेष के नेता नहीं है। ये इनको सभी ने वोट दिया है, सभी के नेता हैं। ये दोनों पक्षों से मिले, दोनों पक्षों से जानकारी लें, सच्चाई जाने, तब जो है कोई जो प्रक्रिया लिया जाए। और ये जो लड़ाई हो रही है, ये संदीप यादव, टार्जन यादव, भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से मामले को जो है यादव और ठाकुर करके देखा जा रहा है? यादव और ठाकुर करके ज़बरदस्ती देखा जा रहा है। यादव ठाकुर देखने का कोई मैटर है नहीं इसमें। और अभी आप जिन गगन यादव जी की बात कर रहे हैं, अभी पेपर न्यूज़ में हमने देखा, प्रतापगढ़ में ही एक दलित युवती और मुस्लिम का मामला था, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी वो मामला है। वहाँ पहुँच करके वो दलित युवती वाला मामला देख लें। और रही हमारे ज़िले की बात, संतोष पांडे जी या अरुण वर्मा जी की, तो या तो फिर ये लोग कह लें कि ठाकुर का बहिष्कार कर दें। अभी 10 दिन बाद इलेक्शन आएगा जब,
तो ये पूरे राजपूत समाज का बहिष्कार करने कि हम राजपूत कोर्ट नहीं चाहिए हमको। तब तो हम समझेंगे कि हाँ इनको राजपूत से इतनी बड़ी एलर्जी है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हाँ ये अलग बात है कि आज संजय यादव के पास पैसा है, वो थोड़ा सा पॉपुलर हो चुके हैं, 10-20 वोट उनको दिलवा सकते हैं। और ये भी है कि भाई कि नेताओं को पैसे वाले लोग चाहिए, वैसे भी मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए चाहे जितना उनको लेकर के चलें वो सब अपना। और रही हम लोगों की बात, तो हमारा तो पूरा परिवार, आप निकल करके इधर जो है 2 किलोमीटर के अंदर में पता कर लीजिएगा कि पूरा परिवार, चाहे जिसकी भी समस्या रही हो, हम लोग उसको उभारने के लिए पहुँचे हैं, उसको जो है दबाने के लिए नहीं। आप महोदय कहीं भी जाकर पता कर लिए किसी गांव में कि उन परिवारों की स्थिति क्या है, अब जो किसका है शोषण किए हैं वो। संजय यादव के लिए सिक्योरिटी की मांग की जा रही है। अभी उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें कहा जा रहा था कि जो डीएम ऑफिस पर जो है धरना देंगे, बाद में स्थगित कर दिया अरे गया। सर उनको सिक्योरिटी में ये सोजी दे दें, हमको क्या दिक्कत है। पूरा का पूरा उनको जो है कमांडो लगा दें। अरे हमको दिक्कत क्या, हम अपने कमाने खाने वाले हैं। हमारा बच्चा तो ट्रेनिंग करने गया था, 10 दिन बाद उसको जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन आना था। हम उस बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे बताइए। पुलिस वेरिफिकेशन उस बच्चे के, उसका दुर्भाग्य है कि पुलिस वेरिफिकेशन आने से पहले उसके खिलाफ FIR है। और वो बच्चा पुलिस में एक बार क्वालिफाइड हो चुका है, मेरिट में नहीं आया। मेरिट में नहीं आया सिर्फ ये है कि हाँ हम सामान्य हैं। सामान्य तो आप जान ही रहे हैं कि मेरिट में कैसे आना है। उसके बच्चे को नहीं आया, वो बैठा हुआ है। आगे SI की भर्ती आने वाली है, उसकी तैयारी हम लोग करा रहे थे। पार्ट टाइम जॉब किसमें हुआ है? अभी वो प्राइवेट कंपनी है कोई, उसी में उसका सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो 1 हफ्ते के लिए वहाँ इलाहाबाद ट्रेनिंग थी, और ट्रेनिंग के बाद में 2-3 दिन की छुट्टी हुई। वही पुलिस वेरिफिकेशन आने के बाद में वो बच्चा जो है उसको सिलेक्शन हो जाता और यहाँ रहता भी ना है, उसका किसी दूसरे प्रदेश में सिलेक्शन होता। और उसका दुर्भाग्य, हम तो सिर्फ अपने बच्चे के दुर्भाग्य के लिए सोच रहे हैं। उसका दुर्भाग्य देखिए कि पुलिस वेरिफिकेशन आने से पहले उसके खिलाफ FIR हो गया। अब हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। अब वो तो ना पुलिस देखने के रह गया, ना दरोगा देखने के रह गया, किसी कंपनी को देखने के नहीं रह गया। अब हम करें क्या उसको। अब हमको तो उसके भविष्य की चिंता है कि उसकी भविष्य कैसे बनाएं। और रही संजय यादव की बात, उनको कमांडो फोर्स मिल जाए, हमको क्या दिक्कत है भाई। कमांडो फोर्स लेके चलें, वो सीधे राष्ट्रपति बन जाए, हमको क्या दिक्कत होगी। हमको तो ये होगा कि हमारे क्षेत्र का एक लड़का राष्ट्रपति बन गया। जलते नहीं ना है। अरे आप बताइए, उस बच्चे को हम लोग बैठे रहते थे चाय की दुकान पे, आता था कॉमेडी बनाने, चाचा कॉमेडी बनाने चल रहे हैं, कुछ चाय पानी मिलेगा, हाँ बेटा खाओ पियो जो खाना पीना हो। हमको तो ये था कि हमारे क्षेत्र का एक लड़का उभर रहा है, प्रदेश लेवल पर नाम करेगा। हम लोगों का नाम होगा कहाँ, पिकौरा ग्राम सभा का बच्चा है। हम तो इस चक्कर में थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बच्चा सिर्फ भड़काया गया है। शायद माननीय दोनों विधायक जी उसके ऊपर अस्पताल में सर पे हाथ न रखते, जाके अमन और इससे दोनों से मिल लेते और इन दोनों बच्चों को साथ में बैठा देते, कहते बेटा लड़ाई झगड़ा मत करो, जो है यहीं से ख़त्म कर दो, जो मदद करना होगा हम कर देंगे। तो आज स्थिति यह ना पहुँचती कि गगन यादव और कौन कौन यहाँ आते। सारा यादव महासभा के लोग भी आ रहे हैं मिलने। अरे यादव महासभा के कोई भी आए भैया, क्या करेंगे। हम लोगों को घर से मार के निकाल दोगे, हमको मार के निकाल दीजिए, या तो कह दीजिए कि जहाँ बहिष्कार कर दीजिए पूरा यादव समाज। या तो हम तो ये तो कहते हैं, माननीय अखिलेश जी हैं, अगर उनको इतनी ही एलर्जी है, राजपूत समाज से इतनी एलर्जी है, तो खुले मन से एक भी टिकट अपनी पार्टी से क्षत्रिय को न दें, और वो खुले मन से कह दें कि हमको क्षत्रिय को वोट नहीं चाहिए। अगर उनके अंदर इतना दम है, जिस हिसाब से वो सिर्फ एक ये बना रहे हैं मुद्दा आज राजपूत राजपूत राजपूत, जिस दिन से राजपूत का इतना इन्होंने तिरस्कार करना शुरू कर दिया है, उसी दिन से सत्ता से दूर हैं ये, और सत्ता में आएंगे भी नहीं। ऐसे राजपूतों का सिर्फ बहिष्कार करते रहे, उनका उत्पीड़न करते रहे। अब आप बता दीजिए कि हम लोग देख रहे हैं, आप एक सामान्य परिवार से होते हुए कोई हमारा दिक्कत नहीं है, हमको जबरदस्ती प्रदेश लेवल के विवाद में घसीटा जा रहा है, प्रदेश लेवल का विवाद बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। क्या कहें भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पूरे वादी के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे इस मामले, आपने क्या देखा, क्या समझा अभी तक? हम तो यही देखे सर कि अभी 3-4 दिन पहले जो है अमन से और संदीप से और जो है एक ये बात सरदार बताइए, जो राजनेताओं की इसमें एंट्री हो रही है, गगन यादव और फलान ढिमकान सब, इनको लेकर के क्या कहेंगे? सर ये तो हम कहेंगे कि बड़े बड़े नेता लोग जो है ये गलत सोच रहे हैं और गलत इनकी भूमिका भी है। अगर किसी तरह से अगर ये सोच रहे हैं कि हम ये यादव बनाम ठाकुर ये कर रहे हैं, अगर
तो ये तो गलत है सर, क्योंकि ये बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इसमें विवाद भी नहीं हुआ था। अगर इसको चाहते तो थोड़ा ही में निपटा देते हैं, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले जो है ये मैटर हुआ था। 4-5 दिन पहले 4-5 दिन जी में ये जो है प्रदेश लेवल का मामला बन गया। दादा क्या कहना चाहेंगे? अरे ये राजनीतिक मामला इसको उठा रहे हैं। हाँ। ये जो नेता लोग ना आए होते तो ये इतना बड़ा ऊपर आ गया और ना नेता जाता। लोग आकर के मामला बड़ा कर मामला गए। बड़ा कर दिए। हाँ। हाँ दादाजी वो जो है वो लोग जो है पहुँचे थे एडिशनल एसपी के पास भी, न्याय की गुहार भी लगाए थे। तो आप भी कहीं गए न्याय की गुहार के लिए? जी नहीं, हम तो अब भी यही सोच रहे थे जी कि सब कोई आपस में मिलकर एक सारी बात कर लेते। कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन अब ऐसे जैसे गगन यादव जैसे अभी कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, कहीं मुस्लिम यादव हो जाएगा तो वहाँ नहीं जाएंगे। एक खाली श्रवण के हिंदू अमन सिंह फंसा है, उसके पीछे सब कोई पड़ गए हैं। उसको यादव श्रवण यादव श्रवण यादव श्रवण, जबकि ऐसी कोई बातें नहीं है। हम तो आपसे बताए ना कि कहना मतलब हम सियाराम से मिलने तक गए थे कि हाँ भैया ठीक है, दोनों मिलकर के आपस में कोई बातचीत हो जाए, लेकिन वो इस ढंग से धमकी देने लगे कि हम चाहते तो आपके लड़के को मार के गिरा देते। 4 दिन पहले तो देख सकते हैं किस तरीके से भी हम अमन सिंह के पिताजी थे और भी परिवार के लोग थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। इन सभी का कहना था कि 2 बच्चों की आपस की लड़ाई थी, हम लोग चाहते हैं कि जो है मामला सुलह समझौता हो जाए, लेकिन जो है राजनेता इस मामले में पहुंचते हैं, एक पक्ष की तरफ जाते हैं, जिससे यह मामला और तूल पकड़ लेता है।